हर महादेव दोस्तों, आज सावन का दूसरा सोमवार है और महादेव की कृपा हम पर बरसे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके ऊपर। अभिमुक्तेश्वर, इसके बारे में आज बात करेंगे कि वह शिव जिन्हें काशी से कोई अलग नहीं कर सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि काशी को अभिमुक्त क्षेत्र क्यों कहा जाता है और इस नाम के पीछे भगवान शिव का कौन सा स्वरूप जुड़ा हुआ है? और वह स्वरूप है अभिमुक्तेश्वर। अभिमुक्त का अर्थ है जिसे कभी छोड़ा ना गया हो। काशी की प्राचीन शैव परंपरा में अभिमुक्त क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये केवल एक स्थान का ही नाम नहीं बल्कि उस दिव्य उपस्थिति का है, संकेत है जहाँ शिव को कभी कहीं दूर जाने की भावना जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि काशी में शिव की उपस्थिति सिर्फ एक मंदिर या किसी स्थान तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी काशी शिव की उपस्थिति से ओतप्रोत है। इसीलिए काशी को अभिमुक्त कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर बात है। हम अक्सर कहते हैं कि शिव काशी को कभी नहीं छोड़ते, पर शायद इसका एक दूसरा अर्थ भी है। शिव काशी को नहीं थाम के रखे हुए, वे उस साधक को नहीं छोड़ते जो उसे सच्चे मन से पुकारता है। जीवन में कई बार हमारे आगे बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिससे हमें लगता है कि शिव भगवान जी हमसे दूर हो गए हैं, जैसे हमारे कोई अकेलेपन में, दुख में, इन्हीं उलझनों में। लेकिन शिव की दूरी हमारे दिल से कभी नहीं होती, ये सिर्फ हमारी अनुभूति में होता है। शायद इसीलिए अभिमुक्तेश्वर हमें काशी का रहस्य नहीं बताते, वे ईश्वर और मनुष्य के संबंध का रहस्य बताते हैं कि हम भूल जाएं फिर भी हमें नहीं भूलते, हम दूर चले जाएं फिर भी हमारे भीतर से दूर नहीं जाते। और शायद यही काशी का सबसे सुंदर संदेश है। जिसे संसार छोड़ दे उसे भी शिव नहीं छोड़ते। लेकिन अभिमुक्तेश्वर का संबंध केवल इस आध्यात्मिक अर्थ से ही नहीं है। काशी की प्राचीन परंपराओं में इस क्षेत्र और अभिमुक्तेश्वर की महिमा को अनेक गहरे प्रसंग निकलते हैं। तो फिर कौन है अभिमुक्तेश्वर और काशी में इसका स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्या उनका संबंध विश्वनाथ से अलग है? ये दोनों ही एक शिव के अलग अलग तत्व, एक अलग अलग अनुभव हैं। इस रहस्य की यात्रा हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।